माजी की गलतियों को भुलाना या उनसे निकलना आसान नहीं होता, लेकिन ये मुमकिन है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं। 1. कबूल करें और सीखें। गलतियों को नज़रअंदाज करने के बजाय उनका सामना करें और उनसे सबक हासिल करें। सोचें कि आपने कहाँ गलती की और आइंदा कैसे बेहतर हो सकते हैं। 2. खुद को मुआफ करें। हर इंसान गलतियां करता है। अगर आप खुद को मुआफ नहीं करेंगे तो माजी का बोझ आपके हाल और मुस्तकबिल को भी मुतासिर करेगा। 3. वक्त को मौका समझें। वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। आज जो बात आपको बहुत बड़ी लग रही है, कुछ अरसे बाद शायद इतनी अहम ना रहे। खुद को वक्त दें और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ें। 4. मुस्बत कामों में मसरूफ रहें। अपनी जिंदगी में मसरूफियात बढ़ाएं, कोई नया हुनर सीखें, किसी के लिए अच्छा काम करें। जब आप अच्छे काम करेंगे तो अपने बारे में भी अच्छा महसूस करेंगे। 5. माजी को बार बार दोहराना छोड़ें। अगर आप बार बार अपनी गलतियों को याद करेंगे तो ज़हनी दबाव बढ़ेगा। जब भी माजी की यादें आएं, खुद को हाल में वापस लाने की कोशिश करें। 6. ज़रूरत हो तो माफ़ी मांगें। अगर आपकी गलती किसी और को नुकसान पहुंचा चुकी है और आपको मौका मिले तो माजरत कर लें। इससे दिल का बोझ हल्का होगा। 7. अपनी ज़ात को बेहतर बनाएं। गलतियों को अपने खिलाफ हथियार ना बनाएं बल्कि उनसे सीखकर खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो माजी की गलतियों से नहीं निकलना चाहते, उनको हर वक्त सर पे सवार रखते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे जाती है। मुल्क व कौम की तरक्की और दुनिया में उसके मकाम मर्तबे का इन्हिसार नौजवानों की सही रुख़े तामीर पर होता है। जिस कौम की नौजवान नस्ल अपनी तामीर माजी से सबक सीख कर अपनाती है वही कौमें कामयाबी से गामजन होती हैं। हर गुजरा हुआ वक्त तारीख बन जाता है, हर आने वाला वक्त मुस्तकबिल होता है। हाल तो एक चीज़ है जो हमें अपने माजी से जोड़कर हमें मुस्तकबिल में ले जाती है। मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए हमें हाल पर खड़े होकर माजी से रिश्ता जोड़ना होता है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल की फ़िक्र के साथ साथ माजी से भी रोशनास करवाया जाए, ताकि वो माजी की रोशनी में अपने हाल में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए मुस्तकबिल को अंदेशों से महफूज कर सकें। नौजवान तारीख का मुताला करके उन सतूनों के बारे में जान सकते हैं जिन पर मुख्तलिफ तहजीबों की तामीर की गई। तारीख मुतासिर करने वाली भी है और कुछ बदनज़मी की हालत भी मिलती है। ऐसी सूरत हाल भी आपको बहुत सी मालूमात देती है। अबतर सूरत हाल ऐसे ही पैदा नहीं होती, इसके पीछे ख़ास अवामिल होते हैं। तारीख पढ़ने का यही बुनियादी मकसद है कि वो अवामिल क्यों पैदा हुए। वाक़यात का ज़ुहूर पज़ीर होना इतनी अहमियत का हामिल नहीं जितना उसके मुहर्रकात तलाश करना है। माजी की गलतियां भी उस्ताद होती हैं। बेशक अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफ बनाया है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इंसान से गलतियां और कोताहियां सरजद होती रहती हैं, जो इंसान की अमली ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। मुकम्मल तो कोई भी इंसान नहीं है, हर इंसान में बहुत सी खूबियों के साथ बहुत सी खामियां भी पाई जाती हैं। हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है जिसे वो अपनी मर्जी के हिसाब से और मनपसंद तरीकों से गुजारना चाहता है, लेकिन हर बार हर काम में कामयाबी हासिल होना भी मुमकिन नहीं। कभी कभी इंसान बहुत सोच समझकर काम करने के बावजूद भी नाकामी का शिकार हो जाता है। उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं।
शायद वो काम अमली तौर पर अंजाम देने से पहले इसके तमाम पहलुओं पर मुकम्मल सोच विचार न किया गया हो, या शायद कहीं किसी मशवरे की ज़रूरत पड़ी हो लेकिन कोई मशवरा देने वाला मयस्सर ना हो, या फिर कोई मयस्सर हो भी तो अपनी ज़ाती अना आरे आ गई हो, या राजदारी बरतने की वजह से इंसान किसी से मशवरा ना कर पाया हो, या शायद वो काम मुकम्मल ज़हनी आमादगी के साथ ना किया गया हो जिसके बायस नाकामी का मुंह देखना पड़ गया हो। इन तमाम ही सूरतों में नाकामी उस इंसान का मुक़द्दर बनी हो। लेकिन ऐसे में अगर वो इंसान उन गलतियों को गले का तौक बनाकर बैठ जाए और ये सोचे कि मुझसे ये एक काम ठीक नहीं हुआ तो मैं मुस्तकबिल में किया कर पाऊंगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो मुस्तकबिल ही खराब हो गया, इन तमाम सोचों के साथ वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा और ना ही मुस्तकबिल में कभी तरक्की की राहों पर चल सके, क्योंकि उसे तो अपने माजी की एक गलती ही की फिक्र खाई जा रही है, तो वो मुस्तकबिल के बारे में कैसे सोचेगा। इसके बरक्स एक ऐसा इंसान जो अपनी इस गलती को मुस्बत अंदाज से सोचे और ये जानने की कोशिश करे कि गलती की वजूहात क्या थी और मैं क्या करके इस गलती पर काबू पा सकता था, या ये एक गलती थी जिसकी वजह से मुझे नाकामी का सामना हुआ तो आइंदा जिंदगी में ये गलती नहीं करूंगा तो कामयाबी जरूर मेरा मुकद्दर बनेगी। माजी की गलतियां भी हमारी उस्ताद होती हैं और हमें जिंदगी गुजारने का और हर काम को अंजाम देने का एक सही और वाज़ेह तरीका कार सिखा जाती हैं। उर्दू ज़बान का एक मुहावरा है कि इंसान खता का मुजस्समा है, और एक बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी गलतियों और खताओं से कुछ सबक हासिल करे और आइंदा जिंदगी में इस गलती को ना दोहराने का अहद कर ले, क्योंकि माजी पर जलने कुढ़ने और खुद को कसूरवार ठहराने से सिर्फ इंसान का वक्त और कुव्वत ही ज़ाया होती है और हासिल होता है तो सिर्फ ज़हनी इंतशार और बेसुकूनी। कोई तो रास्ता हो कि दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए, लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि हम माजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गुजरे हुए वक्त की किसी चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते। हर एक को इस बात से बखूबी वाकिफियत है कि माजी बदला नहीं जा सकता, लेकिन मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी की जा सकती है। हम माजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गुजरे हुए वक्त की किसी चीज को तब्दील नहीं कर सकते। इस बात से बखूबी आने वाले अरसे के लिए प्लानिंग मुमकिन है, लेकिन ना जाने क्यों हम माजी में उलझे रहते हैं और गुजरी हुई बातों पर मातम करने और अफसोस करने के चक्कर में मुस्तकबिल को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसका ये नतीजा निकलता है कि सारी जिंदगी ही नाकामी का उन्वान बनकर रह जाती है। गलतियों के लिए दूसरों को इल्ज़ाम मत दें। माजी में की जाने वाली किसी गलती के लिए आप बड़ी आसानी से दूसरों पर इल्ज़ाम धुर सकते हैं कि फलां काम इसकी वजह से ना हो सका और या फलां की गलती के सबब ये दिन देखना पड़ा, लेकिन ऐसे मौक़े पर अपनी कोताहियों और लग़्ज़िशों को निगाह में रखना ज़्यादा बेहतर होता है। माजी की किसी गलती पर गुस्से में आ जाना और या बदल होना कि कोई भी चीज़ आपके हक में नहीं जा रही एक फितरी अमल है, लेकिन जब आप इस तरह की सोचों में घिरे रहेंगे तो एक जगह खड़े रह जाएंगे और आपने दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया तो फिर आगे बढ़ जाने का हर रास्ता बंद होता चला जाएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए कोई अमली कदम कभी नहीं उठा सकेंगे। खुद को माजी से जोड़कर आप ये उम्मीदें बांध लें कि आज हालात इससे यकसर मुख्तलिफ हैं जैसे कि चंद माह कब्ल थे, तो ये भी एक दुरुस्त अमल नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना था वो तो हो चुका। आप ख्वाह कितना ही चाहें कुछ तब्दील नहीं हो सकता। अगर किसी ने जज्बात में आपसे ये कहा था कि बेफिक्र रहिए, अब मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, तो इन अल्फाज का ज्यादा असर ना लें कि सब कुछ इंसान के
अपने बस में नहीं होता बदलते हुए हालात न सिर्फ इंसानों को बल्कि उनकी कही हुई बातों को भी बदल डालते हैं। मुमकिन है कि मोहब्बत की मनाजिल तय करते हुए आपसे ये बात भी कही गई हो कि मैंने कहा ना कि हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस वक्त शायद ये बात काबिल अमल हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसमें हालात के तहत तब्दीली रूनुमा हुई तो वो वादा वफा ना हो सका। लिहाजा आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे इतना ही आप मुसलसल गमज़दा रहेंगे। ऐसे मौके पर ये मत सोचें कि किसी की वादा खिलाफी ने आपको तन्हा कर दी है, बल्कि ये देखें कि आपने किसी की बात पर सोचे समझे बगैर इन्हिसार किस तरह कर ली कि जो कुछ कहा जा रहा है इस पर अमल भी हो सकेगा या नहीं। पिछली बातों को याद करते हुए अपनी तवानाई खर्च करने से कहीं बेहतर है यही तवानाई मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए काम में लाई जाए, क्योंकि ऐसा करते हुए आप कोई मुस्बत कदम उठा सकेंगे जो कि माजी को फरामोश कर देगा और आने वाले अरसे में आप उन गलतियों से इज्तनाब कर सकेंगे जो कि माजी में हो चुकी हैं। बराह करम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।